पिता पुत्र बंद जन हित जात
चेतना है तो चेत है नित
पल के नाम अभी घटते जा रहे हैं। तो सतगुरु आखना करते हैं कि जितना भी समा हथ विच है, ऐ मित्र, ऐ सखा, ऐ दोस्त, परमेश्वर का भजन करना, तेरे जीवन का कल्याण होगा। परमेश्वर की बंदगी करना तेरी गति हो जाएगी। मरण तो बाद किसी भी गति नहीं होगी। शरीर छुट गया, जीव चला गया इतों, मगरों कोई गारंटी नहीं कि जीव की गति हो जाए। एक गति एक आप करनी, जीवन ने करनी है। जन सिमरन रस पाइए, तेहे भज वे मैं मीत, कह नानक सुन रे मना, और सत है नीत। हर लोक द्वारा ऐसी ही प्रेरणा की। अगे आज्ञा एक भगत भगवान, जह प्राणी के नामे मन, जैसे सुकर स्वान, नानक मानो साधु मन। जिस परमेश्वर ने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, जिस जीव ने मन में एक परमेश्वर का नाम नहीं, एक परमेश्वर की भक्ति नहीं, उसका शरीर मानो मनुष्य का शरीर नहीं, मानो किसी कुत्ते या सूर का शरीर है। और मनुष्य ने जीवन को नक्षिक दर्शाया है। उस शरीर की गति बड़ी नीक दर्शाई है, जिस मन के अंदर भक्ति नहीं, जिस हृदय के अंदर परमेश्वर का नाम नहीं। विचार करिए कि मनुष्य जन्म लिया है, मनुष्य जन्म दर्शाया गया है कि 84 लाख गुना उत्तम भूमि है कि मनुष्य जन्म। 84 लाख जीवन में फिर मौत फिरदार जीवन है मनुष्य का जीवन। सतगुरु आखते कई जन्म पर कीट पतंगा, कई जन्म रट नींद सुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैदर गिरफ्त जोयो। चिरम काले देश संजलिया, मिल जगदीश निगम कीजिए। कई करोड़ा नसिक जुना की गिनती की कि कैसे कैसे नचित पशुआ पंछियां जानवरों के शरीरों विचों किते मनुष्य जीव सफर करके आउंदा है कि अखीर नूं इह मनुष्य ते ही मिलदी। मनुष्य ते ही बड़े भागां नाल एक उत्तम देवी प्राप्त होई। गुर सेवा के भक्त कमाई, तब ही मानस देवी पाई। इस देवी को सिमरै देव, सो देवी भज हरखी देव। देवतियां तो भी उत्तम गिणी गई मनुष्य देवी। देवतियां तो भी महान दर्जा आख्या है एक मनुष्य जीवन का। वाणी ने आख्या अगर जौन तेरी बनिहारी, इस धरती में तेरी सिरदारी। ऐ मनुष्य तेरी सरदारी चलती है इस धरती की। बाकी का पशु पंछी जानवर तेरे अधीन है। तू उन्होंने अपने गुलाम बना के रख सकता है। तेरी जूनी सबको उत्तम। लख 84 जोन सवाई, मानस गौरव भी बड़े बड़े सिर्फ मनुष्य जूनी मानस जन्म। इस पौड़ी से जो दर छूटे आए
कोई चुप गया, खुद गया, आख्या फिर आवागमन का चक्कर इस जीव को कह जाता है। कोई मनुखा देगी सब तो उत्तम नहीं है, सब तो महान नहीं है, पर सद्गुण आश्रय में एक भगत भगवान जैसे प्राणी के नाहे मन, जैसे सूत्र स्वान नान मानो ताकि कर के परे मनुखा जन्म पाके देखो भक्ति नहीं की, तेरे मन में परमेश्वर का नाम नहीं, परमेश्वर का सिमरन नहीं, तब तू अपने आप को मनुख ना समझी, समझी जिन्हें कोई कुत्ता, जिन्हें कोई सूर, पशुओं के बराबर ही तेरा जीवन नाम बोलना। बड़ी जगह समझाया है, जिन सिमरन से कर्म करा सिमरन तो बिना तेरा जीवन काम ही नहीं आती। तेरे विच ऐसिया ऐसिया बुराइयां ने, ऐसे ऐसे औगण जो काम के गिने जाते हैं, ऐसा जीवन है तेरा। बिन सिमरन परिपूर्ण कर काम, सिमरन तो बिना तेरा जीवन कुत्ते के समान है। जिन सिमरन कर हटाया, सात करो भी बंद न पाया। सिमरन तो बिना जिन्हें हड़किया कुत्ता हो गए, ऐसा जीवन है तेरा जैसे तो लोग लालच से मोह से करते हैं। सिमरन तो बिना बिन सिमरन जैसे सर्प हार जाए, तेरा जीवन नाम तो बिना ऐसा जहरीला है जिन्हें मानो सब भी गुण हटा दिया दल की। सिमरन नहीं, बंदगी नहीं, धर्म नहीं, करतूत कस्तूरी मानव जात। तब आखिर को तू मनुष्य बन गया है, जन्म से तेन मनुष्य ने घर मिल गया है, इंसान बन के आ गया है। पर सिमरन तो भी होना केवल रब के तेरिया करतूता, तेरिया करनियां पशुआ से जानवरा बनती हो गई। करतूत कस्तूरी मानव जात। तो पहले विचार से मनुखा जन्म पशुओं को होता है। दूसरी विचार आ गई है पर मनुखा जन्म में नाम नहीं, बंदगी नहीं, कई मानो पशुआ जानवरों के समान। और तीसरा पक्ष गुरबाणी में एक होर दर्शाया है, यह क्या है? नरु मरै नर काम न आवे, पशु मरै 10 काल सवारे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ 10 ਕਾਲ ਸਵਾਰੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ एक आखिरी पशु तेरे को उत्तम है। पशु मिलाए चतियाइयां खड़ खावे अमृत देखे, नाम विमुणे आदमी त्रिक जीवन कर्म करी। आखिरी में पशुओं की चतियाइयां के घाह खा के अमृत वर्गा दूध देते हैं। पशुओं का दूध ਅਸੀਂ ग्रहण करते हैं, कितों बनता है दूध? की खाते हैं पशु? घाह खाते हैं ते साडे जीवन ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ अमृत वर्गा दूध देते हैं। पशु मिलाए चतियाइयां खड़ खावे अमृत दे, नाम विमुणे आदमी त्रिक जीवन कर्म करे।
पर नाम तो विमुणे आदमियों का जीवन में प्रेरित है। फिटकार योगे लाभ योगे ऐ जीव तेरे नाल के पशु चंगे मनुख हो गए जेकर तेरी जिंदगी विच नाम नहीं, सिमरन नहीं, सेवा नहीं, किसी का भला करन का कोई जज्बा नहीं, तेरे नालों के पशु चंगे तू किसी का कुछ नहीं सुवांदे आ, तेरे नालों पशु चंगे नहीं, पशु बड़ा कुछ सवारते हैं। समझाते हैं कि काम उसकी नस्तित देते हैं कि काम गंदगी खाता है, बड़ा नस्तित जीवन ने काम पर की गुण दल खा रहे हैं, काम की खुराक भी कर रही, रूप भी कोई चंगा है, पर उसका जिक्र आ रहा है पानी विच उदो नाम कागा काली। एक सुहागवंती औरत परदेस गए पति को याद कर रही है, याद में पूछ रही है ऐ काले कां मेरे से कां बोल रहा है, ऐ काले कां उठ मैं सड़के जावा तेरे बड़े हारे जावा, देखो ना करो ना खाओ ना, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਏਗਾ, ਨਖਿਤ ਹੈ ਤਾਂ पर उसका बनेरे से बोलना शुभ गिना जाएगा, है बड़ा मलिन पर बनेरे से बोले तो शुभ नहीं गिनिया जाता है। अगे गल आई सूर, सूर एक गंदगी खाता है, गंदगी भी रहता है, बड़ा ही मैला नीच जीवन में सूर का ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੈਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹੇ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਕੁਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਕਾਪੇ ਕਰ। ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਖਤ ਤੇ ਕੁਕਰ ਭਲਾ राखे अच्छा गाओ, वो साखत बकरा मर गया कोई न लहने नाम की आख्या कि नाम तो विमुणे बंदे तो उससे सूर चंगा सूर भला है। मनुख मनुख बन के आया है, इंसान बन के, पर जीवन में धर्म नहीं, सिमरन नहीं, सेवा नहीं आख्या ऐसे बंदे नालों से सूर चंगा है। सूर पिंड को नगर को साफ से रखना, पिंड की सफाई करता है सूर, पिंड का भला करता है सूर, गंदगी खा के पिंड का भला करता है। जे तुम सिमरन गंदगी सेवा द्वारा अपना जीवन न सवार सकिया, इस जगत का कोई कुछ ना सवार सकिया, तेरे नालों से सूर चंगा है। साखत से कुकर भला रखे अच्छा, सूर चंगा है तेरी सफाई को करता है, सूर उस समय तेरे नालों पिंड का भला करता है, पिंड की गंदगी दूर कर देता है। जेकू बंदगी नहीं करता, नाम जप के अपने मन की सफाई नहीं करता, धर्म की कमाई करके अपने जीवन को नहीं संवारता, तेरे नालों से सूर चंगा सूर भला। तो
नाम जप के संदरी करके अपने जीवन को शुद्ध स्वच्छ बनाना है, अपना आप संवारना है। ते जेकर अपना आप संवरिया होएगा तां ही इस जगत का भला होएगा। महान विद्वान होए हैं ज्ञानी करनैल सिंह जरीसी, कहते हैं कि जदों अमृतसर विखे रहते सन, पढ़ाई करते सन, तब पिंगलवाड़े वाले भगत पूरन सिंह जी उन्होंने लैक्चर देने आया करते सन। कहते कई बार उन्होंने टांगे देने ने उन्होंने नाल बैठ जाया करना ते नाल बैठे ये देखिया कि उन्होंने कोल एक बाटा रखा हुंदा सी, सरबलों का बाटा। सड़क ते जाते जो भी कोई गंदगी उन्होंने दिखाई देनी ना, किसी जानवर की गंदगी, किसी पशु की गंदगी, कोई भी कूड़ा करकट दिखाई देना, टांगा रुकवाना, वो गंदगी बाटे चुक लेनी, दो घंटे पत्ते सब कुछ चुक चुक के बाटे में रखी जाना। जिस पासों भी राह जाने वाला कोई कूड़ा गंदगी नजर आती बाटे में पाई जाना, आपके उस रस्ते की सफाई करते जाना। सारा दिन ऐसे ही किस करनी ते शाम उसे बाटे में धो के और कुछ लंगर छक लेना। ऐसा जीवन होता है महान लोगों का, तजनीक लोगों का, गंदगी वाले लोगों का। उन्होंने भावना यह होगी है नाम की कमाई करके अपना अंदरों भी सवारिया होंगे है, ते बाहरों भी जप नहीं करते हैं कि जगत का भला करे। इस जिंदगी के नाल किसी का कुछ भला कर जाए। कहते हैं कि ऐसे ही एक बंगाल में संत कोई मयूर दास बचपन की अवस्था में माँ प्यो ने किसी कम भेजना बाहर, कोई सौदा लैन भेजना, सब्जी लैन भेजना, कोई राशन लैन भेजना, सवेर को भेजते तेरे बालक शाम को वापस आऊंगा। सारा दिन निकल जाता, सौदा लैन गया सवेर का, शाम को वापस मुड़ता है। 8वां साल की उम्र थी ते जदों घर वापस आउंदा तां घरदियां दी बड़ी ताड़ना सहनी पैंदी, बड़ियां झिड़कां पैंदियां, बड़ी डांट पैंदी, कई बार कुट भी पैंदी, थप्पड़ भी पै जांदे। ये सवेर का गया है, शाम को मुड़दा है, कोई चीज समय से नहीं लेके आउंदा, कोई राशन कोई सौदा समय से नहीं अपड़दा करता। पर कहते हैं कि किसी महात्मा ने मेला पै गई इस बालक के, किसी महात्मा ने मेला में तर्क की थी कि इस बालक का चाल चलन की, इसका नजरिया की है, इसका व्यवहार की है। तब देखते कि जदों घरों निकलता ये बालक राह कोई कंडा दिखता कंजक के पासे कर देना, कोई रोड़ा देखता कंजक के पासे कर देना, कूड़ा करकट कोई गंदगी दिखाई देती चुप के वापस कर देना। रास्ते में जो कुछ ऐसा होता जाता चुप चुप के पासे रखता जाना, ये समा बहुत बीत जाता। अज भी ये बालक जदों शाम को घर आया ना, अंदर आया तब बाप ने फिर ताड़ना शुरू कर दिया। कोई जरूरी काम भेजा से पर सवेर का गया, शाम को मुड़िया है। बाप को बड़ा गुस्सा चढ़ गया कि की करता है
बड़ी ताड़ना पै रही है, बड़ी झेड़का पै रही ने। तो कहते कि महात्मा जिन्होंने परखिया देखिया कि बालक घरों निकल के करता की, कई महात्मा को देखा ना गया। एकदम अंदर आए ने आखने ने घरदियां कि भाई इसको क्यों मार रहे हो, वजह की है, क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो बाप आखदा है कि सवेर का गया शाम को आता है, किसी भी काम भेजिए ऐसा ही सारी दिहाड़ी बाहर लगा होता है, कोई काम नहीं करना। तो महात्मा आखन लगे कि भाई ये तुहाडा बालक कोई साधारण जीव नहीं है, एक कोई साधारण पुरुष नहीं है, एक कोई परोपकारी रूह है, एक कोई सेवा की कमाई वाला जीव है, एक कोई आम साधारण मायाधारी इंसान नहीं। अपने धंधे सवारन वाला आया कोई जीव नहीं है, ये कोई परोपकारी महात्मा है, ये परोपकारी कोई संत है, ये दुनिया में किधरे कंडिया चुगण आया, ये जगत के दुखा के कंडिया चुगण लई आया है, ये संसार का भला करने वाला है, ये तुरिया जाता भी रास्ता साफ करता जाता है। ऐसी व्यक्ति है इसकी, ऐसे संत है इसकी। हम के समा पाके मलूक दास एक बड़ा ही महान संत बोल गया। इसने जो वाणी उचारी, जो इसके वचन इसने उचारे बड़े महान गिने गए थे। बहुत दुनिया ने इन्हों के वचनों तो अपने जीवन का उदाहरण। तो ऐसे महापुरुष होंगे कि जो जगत का भला करने होते, उन्होंने हर कर्म अपना जीवन से सवारना ही होता है, तो वो दूसरों का जीवन सवारना नहीं होता है। इस जगत का कल्याण करने के सारे कर्म होंगे नहीं उन्होंने। सब गुरबाणी भी यह समझाती है कि प्राणी जे तू अपना जीवन नहीं सवारे, धर्म की कमाई करके नाम जप के सेवा करके अपना आप नहीं सवारिया, किसी दूसरे का कोई भला नहीं किया, तब तेरे नालों से सूर चंगा है। सूर उत्तर तेरे नालों ताकत से सूकर भला राखे अच्छा पिंड नगर का भला करता है, सफाई करता है। काम गुरबाणी ने बड़े प्रमाण देके समझाया कि देखो मनुखा जन्म सबको उत्तम है, 1,84 जोन सवारी मान कौशल भी बढ़ियाई, पर इसकी बढ़ियाई ताही है जे नाम जपे भई परात नामक देवरिया गोविंद मिलन की इन्हें तेरी जरूरत। नाम तो भी होना जीवन में पशुओं पक्षियों जानवरों के समान है। नाम तो भी होना जेकर जीवन है, तब तेरे नालों के वक्त गुण पशुओं के प्रकट हो रहे हैं। सूर चंगा है, कां भी चंगा है, कुत्ता भी चंगा है। कुत्ते बारे की आख्या है 9वें पातशाह के वचन है कि स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक इन्हें के हर भजो एक मन होए एक चित। मनुष्य को समझा
पता है कि कुत्ते वाला गुना बड़ा कि कमाल की गल। कुत्ता एक बड़ा ही नीवा जानवर, पर साक्षात ने कि उसको एक गुण लै भगती करन का गुण कुत्ते पासों लै। कैसी वफादारी कुत्ते स्वामी को जो सदा स्वान सजत नहीं नित नानक कह जग हर भजो एक मन होए एक कुत्ते। जिवें कुत्ता अपने मालक का घर कदे नहीं छड्डदा, जिसको मालक ढाल लिया है अपना कुत्ते ने उसका घर कदे नहीं छड्डदा, कदे नहीं त्यागदा। काया प्राणी उस कुत्ते वाले दृढ़ता मालक के प्रति इन्ना दृढ़ कुत्ते वांग धारण कर एक मन एक चित हो के परमेश्वर की भक्ति कर, परमेश्वर का सिमरन कर। एक मन कर के ध्याए तुम, एक मन एक चित पाए। हर किया सदा सदा वडियाइयां देना कठोरता। एक मन एक चित होकर परमेश्वर की भक्ति करनी है, ऐसे दृढ़ता नाल भक्ति करनी है कि बोले तो कुत्ते वाले ऐसे दृढ़ता वाला गुण धारण कर कुत्ते कर एक मन एक चित होकर परमेश्वर का स्मरण कर, परमेश्वर की बंदगी कर। क्योंकि ये बंदगी तेरे अंदर सहाई, तेरे सिमरन में ही तेरी गत करवानी, तेरा कल्याण करवाना। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब पूर रागी पहुँचे। नाम को बिना सब कुछ पूरे। एक नाम ही कम होने वाला, एक नाम ही सदा सहाय। कहते हैं आंध्र प्रदेश के एक महात्मा हुए राम, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हुए, बड़े हरमन प्यारे महात्मा हुए। हर घर विच उन्होंने पूजा की जाती, हर घर विच उन्होंने लिखता मौजूद ने जो उन्होंने वचन उच्चारे, बाणी उच्चारी, उसको गाया जाता है, पढ़िया जाता है, विचारिया जाता है। बचपन का जीवन कैसा कि कहते हैं कि धर्म के प्रति लगन थी, किसी महात्मा के आश्रम में रह के विद्या ग्रहण करते सन। पर आम तौर पर की करन सी कि आम विद्यार्थियों नालों सिखलाई की घाट सी, सियाणप की घाट सी। इस बालक के अंदर बुद्धि ज्यादा तेज नहीं थी, सीखण नहीं थी। सरल बुद्धि के मालक सन रावण। एक दिन कहते हैं कि गुरु इसको अपने नाल लै गए नदी से स्नान करने वास्ते। गुरु ने इस बालक को आख्या कि मेरे कपड़े फड़ लो, मैं स्नान करके आऊँगा हाँ। ध्यान रखना कि इन्होंने वस्त्रों कपड़िया नीचे जमीन से नहीं रखना, हाथ में पकड़ के रखो, ये गल का ध्यान रखना। महात्मा स्नान करते हैं लगे, अचानक किसी गलों भुलेखा पिया इस बालक को। सोचा कि गुरुदेव मैनू आवाज मार रहे हैं, मैनू बुला रहे हैं। कपड़े उठी रख के जमीन से भजे गए अपने गुरु के कोल। जदों गुरु ने वेख्या कि मेरे वस्त्र जमीन से रख दिते, ये वस्त्र जो मैं
बड़ा क्रोधवान हुए हैं गुरुदेव। तो बाद रामना माफी मंगता है कि गुरुदेव मेरी छोटी मत है, मैंने माफ कर दो, मेरी गलतियां माफ कर दो, कृपा करो, तुझे रास्ता दिखाओ, मैनू की करा, मैनू की करना चाहिए है। तब गुरु बड़ा क्रोधवान होया कि उसकी हरकत से आखिर लगा तेनू कुछ नहीं आना, कोई विद्या नहीं आनी तेनू, कोई पाठ नहीं आना तेनू, कोई वेद का ज्ञान नहीं होना तेनू, तूने पढ़ बोला तेज अक्षर से बस राम राम लिखी जा देखना पड़ता है, और कुछ नहीं तेनू माफ करा। और फिर अपनी से बोला पढ़ाया है रामना ने, फिर गुरुदेव आप लोग चले गए। गाँव रामना ने राम राम लिखना शुरू कर दिया है राम के पत्थर से। फिर बीत गया, रात रह गई, तब सारे विद्यार्थी गुरु के सामने में, तब गुरु देखते हैं क्यों बालक रामना से नजर नहीं आ रहे, पूछते हैं है रामना। तब बाकी विद्यार्थी आते हैं कि गुरुदेव वो थोड़े नाल गया सी नदी में। तब गुरु याद होता है कि हाँ वो नदी गई थी, समझ गए कि उत्थी होना है। तब रात पै चुकी थी, गुरु होते वक्त पूरे ने जाके की देखते हैं कि रामना हूँ तक राम राम लिखी जा रहा है चट्टान से। जब गुरु ने हुक्म किया, आदेश दिता कि बस राम राम लिख लिया और कुछ नहीं आ सकेगा तेन, उदों गई रमन्ना रुकया नहीं, राम राम लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है, ओला से घट गया, कहते हैं ओला घट गया ते अगों अंगूठा भी घट गया। अंगूठे नाल लिखी जा रही है कि गुरु का हुक्म है राम राम लिखना, ओला घट गया ताकि लिखना नहीं पड़े। अंगूठा भी घट गया है जो गुरु ने एक दृश्य देखा, गुरु का दिल पतीत गया, रामन्ना को अपने गले नाल लाया, घुट के गलवत्ते विच लिया, जप्पी पा गई ते दिल विचों ऐसी बख्शिश निकली, हिरदे विचों ऐसी कृपा निकली कि रामन्ना को सिखों करना भी सोची हो गई। सारा ज्ञान रामन्ना भी झोले विच पै गया। जिस बालक को मन्या गया कि कोई सियाणप नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई अकल नहीं है उसके कोल, तब जब एक मन एक चित्त होके गुरु का हुक्म मन्या, गुरु का आदेश पाके राम ने नाल नेव जोड़ लई, राम राम लिखदा गया गुरु के हुक्म विच, ते गुरु की ऐसी बख्शिश बरती कि बड़ा ही सौंपया हुआ महात्मा दिया गया रामन्ना। कहते हैं कि अज तक इस महात्मा की आंध्र प्रदेश में बड़ी पूजा होती है, बड़ी मानता होती है, तेना महात्मा ने जो भी वचन उच्चारे, बाणी उच्चारी, उसको बड़ा सत्कार मिले, बड़ा अदब मिले, लोग बड़े प्रेम नाल उसकी बाणी पढ़ते हैं, विचारते हैं, हृदय धारण करते हैं। तो ऐसा महान जीवन हो गया जब एक मन एक चित होके बंदगी की सरकारी कमाई। तो नौवें पातशाह धन गुरु ने बहादुर महाराज ऐसी प्रेरणा करते हैं, स्वामी को मैं जो सदा
नाम साची मान जैसे मरद गत पाइए तेह पद देते नीत तो नानक सुनरे बना और कटत है नीत पाचन पदन एक पावन विचार करके चिंते करके जो समझाया है जीवन बीतता जा रहा है जीवन घटता जा रहा है ऐसा ना सुन रहे जिंदगी मुक्ति जा रही है उस परमेश्वर का भजन कर उस परमेश्वर की बंदगी कर जिसकी बंदगी द्वारा तेरी गति हुई तेरा कल्याण हो जाएगा तेनों मुक्ति आत्मा प्राप्त हो जाएगी। तो आओ प्यार का शब्द सर्वत्र माता कुलदीप कौर की अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते गुरु चरणों में जुड़ बैठे हैं। सो आओ सर्वत संतान पातशाह के गुरु विषय में एगो अरदास बेनती होगी आपकी बार बख्श बंदे को बहुत जैसे व्यक्ति को सेवा प्रदान करना हो या भुलना चुका गलतियां की सीमा बख्शिश करना। आओ हम श्री अनंत साहब की बाणी में 6 पौड़ी का कीर्तन करके दीवार को समाप्ति करेंगे।
राम के महल